हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गुड इवनिंग आप सभी को, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहा है। तो और मैं मेरा ड्यूटी फिनिश करके मैं आया हूँ थोड़ा बाहर, क्योंकि मेरा आज ड्यूटी था मॉर्निंग 8 टू नाइट 8। और अभी थोड़ा सा रूम में बैठ के उसके बाद मैं थोड़ा ये बाहर निकल के आया टहलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे सोच रहा था कि क्या करूँ, तो अकेला आया था तो सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अभी फ़िलहाल पे मालदीव्स पे हूँ और मैं मालदीव्स पर ही मैं काम करता हूँ। तो और मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो कि आप लोगों को थोड़ा सा काम आए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिले कि बाहर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कैसे बाहर आना है। तो ये सब बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि अगर आप बाहर आते हो तो आप एकदम मतलब पहले से क्लियर होके बाहर आओ और एकदम परफेक्ट आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले कि बाहर आने के बाद आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी हो सकता है और क्या क्या आपको फेस करना पड़ता है। तो ये सब बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही आज भी मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का जो वीडियो है, आज का थोड़ा वीडियो ना डिफरेंट है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, रिसेंटली ना मैं एक ऐसा चीज़ हुआ है जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इधर बाहर आके ना मैंने मतलब देखा है किसी को ऐसे मुसीबत में फंसते हुए। ठीक है, तो अगर आप कभी भी अगर बाहर आके ऐसे मुसीबत पे फंसते हो ना, तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है बाहर में आके, ये वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो रिसेंटली हुआ कि हम ना बाहर आने के लिए ना बहुत ज़्यादा ना मतलब क्या बोले, फ्रस्ट्रेटेड कहे या क्या कहे, मतलब कुछ आपको मैं बता ही नहीं सकता हूँ। बाहर अगर सपोज हमें अगर बाहर आना है ना, तो हम लोग बहुत हड़बड़ी करते हैं। किसी भी एजेंट ने अगर अच्छा अच्छा बता दिया ये मिलेगा, इसके जाओ उधर काम मिल जाएगा, उसके बाद हम ना बहुत हड़बड़ी में हम बाहर चले आते हैं। तो मेन बात ये कि आप लोगों को ना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है बाहर आने के लिए। ठीक है, आपको अगर कोई आपका दोस्त या कोई आपका आस पड़ोसी का है जो बाहर में है ना, उनसे आप बात करो कि बाहर आने के बाद क्या क्या डिफ़िकल्टी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं भी आपको बता दूंगा कि बाहर आने के बाद क्या। तो मेन बात ये है कि ना कुछ दिन पहले एक भैया इधर जो कि मालदीव्स पे काम कर रहा था। ठीक है, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा और वो कहाँ करता मैं ये भी नहीं बताऊँगा। ठीक है, वो आपको खुद ही समझ जाना, क्योंकि मैं ये बता भी नहीं सकता हूँ। वो भैया ना इधर आया हुआ, मालदीव्स पे आया हुआ करीब 14 to 16 मंथ हो चुका था। ठीक है, तो क्या हुआ, उनको ना इधर काम करने के लिए तकलीफ़ हो रहा था। तकलीफ मीन्स उनको ना इधर काम करना नहीं था, क्योंकि कंपनी जो उनको फैसिलिटी दे रहा था उनका अच्छा नहीं लग रहा था, और जो उनको काम बताया गया था वो काम उनको इधर आके नहीं मिला। लेकिन वो बंदा फिर भी इधर 14 से 16 महीने टिक गया, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम था कुछ, ऐसे टिक गया कि चलो अभी जो एजेंट ने बोला वो काम नहीं मिला, चलो कर लेते, अब एक बार आ चुके पैसा दे के तो कर लेते, कम से कम जो पैसा दे के आ चुके उसको तो कम से कम निकाल लेना। तो ऐसे ही है कि वो भैया इधर काम किया 14 से 16 महीना। ठीक है, उसके बाद जो अपना पैसा था वो निकाल लिया। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिना ख़त्म किए कंपनी को बोल रहा है कि मैं घर जाऊंगा। ठीक है, कंपनी उनको ऐसे ही करीब 12 मंथ कंप्लीट हो चुका था, तब से वो बोला कि घर जाऊंगा, तो आप मुझे घर भेज दो। तो कंपनी वालों ने क्या किया, उसका ठीक है अगले मंथ करके करके कम से कम 16 मंथ तक उनको रख लिया। रखने के बाद अचानक से एक मंथ ऐसा किया कि उनको ना 1 महीने का ना सैलरी नहीं दिया। सैलरी नहीं दे के ये बोला कि तुमको ना नेक्स्ट महीने ना टिकट दे दूंगा, ठीक है, तुमको मैं घर भेज दूंगा। तो वो भैया खुशी हो गया, क्योंकि उनको सैलरी नहीं चाहिए था फर्स्ट महीने 1 महीने का। तो उन्होंने बोला चलो सैलरी नहीं मिल रहा है तो कम से कम मुझे घर जाने के लिए मिलेगा, नेक्स्ट मंथ मेरा टिकट मुझे मिल जाएगा। तो वो भैया वो सोच के बैठ गया। तो फिर ऐसे ही सोच में वो पैर गए। 1 महीने का तो उन्होंने सैलरी नहीं लिया, उसके बाद दूसरे महीने का भी उन्होंने जैसे ही दूसरा महीना ख़त्म हो गया उनको सैलरी नहीं मिला। ठीक है, टोटल 2 महीने का सैलरी नहीं मिला। 2 महीने का सैलरी कंपनी ने रख लिया और उनका 2 महीने जैसे हो गया एक्स्ट्रा काम, उनको ना बैठा दिया, क्योंकि उनके जगह पे ना कोई एक बंदा आ गया था, उसको काम पे रख दिया। उनको बोल दिया कि अभी आप रेस्ट करो, आपका जब टिकट इतने तारीख को है आप इतने तारीख को घर चले जाना। ठीक है, तो वो भैया तो खुशी हो गया, चलो मुझे अभी घर जाने के लिए मिल जाएगा। तो उसके बाद वो भैया तो पूरा रेडी। अभी 2 महीने का उनका जो सैलरी था उनमें से जोर से जोर क्या होता, 1 महीने का टिकट का खर्चा लग जाता और 1 महीने का उनका हाथ में सैलरी मिल जाता। चलो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता, वो घर चला जाता। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि इधर क्या है, उनको जब टिकट हाथ में दिया और उनको ये बोला कि टिकट हाथ में देने के बाद उनको 1 पैसा भी हाथ में नहीं दिया कंपनी ने। 1 रुपया भी हाथ में नहीं दिया कंपनी ने कि आप घर जा रहे हो, अब थोड़ा बहुत पैसा लेके जाओ। ठीक है, मेन बात ये कि वो भैया ना थोड़ा बोल नहीं पाया। ठीक है, अगर वो बोल पाता
तो शायद उसको पैसा मिल जाता। लेकिन अभी ऐसा है ना कि आप बाहर आ जाते हो ना, आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो, ठीक है। और बाहर आने के बाद ना आपको बहुत चीज़ ना आपको दबा के मतलब सह के रहना पड़ता है, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। तो बोल नहीं पाया, तो जो कंपनी था उनका 2 महीने का सैलरी रोक दिया। उनको घर जाने के टाइम में ओनली टिकट दिया। अगर वो 2 महीने का सैलरी देता तो भैया टिकट इंडिया का पैसे से टिकट काट के भी घर पे 40 से 30 हज़ार रुपये आराम से ले जा सकता था, ठीक है। कंपनी वालों ने उनको ये बता दिया कि भाई तुमको सिर्फ टिकट मिलेगा और तुम्हारा जो पैसा है 2 महीने का सैलरी वो नहीं मिलेगा, ठीक है। और उससे जो तुम एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं करके गए उसका फ़ाइन कटेगा। तो भाई देखो, फ़ाइन ना इतना नहीं काटता, ठीक है। ज़ोर से ज़ोर आपका इंडिया का 5 से 6 हज़ार कटेगा, जो मुझे लगता है। और ये है कि कंपनी वालों ना कभी ना फ़ाइन भी नहीं काटता है, ठीक है। अगर आपको जाने का दिल कर रहा है तो आपको क्या करता है, रेजिग्नेशन आप लेटर सबमिट करो, उसके बाद आप 3 महीना काम करो। 3 महीने के अंदर में जो कंपनी जो है आपको घर भेज देगा। लेकिन एग्रीमेंट ख़त्म होने से पहले अगर आप घर जाते हो तो आपका जो टिकट का पैसा है वो आपका खुद का लगेगा। तो ये होता है एग्रीमेंट में। तो वो भैया ना ये सब बोल नहीं पाया। तो ये ना बोल पाने के चक्कर में उनका क्या हुआ, कंपनी ने जितना पैसा था 2 महीने का वो खा लिया कंपनी ने, ठीक है। तो उनको घर जाने के वक्त में बहुत तकलीफ़ हुआ। उनके पास सिर्फ टिकट का पैसा था और इधर उधर से पैसा उन्होंने जुगाड़ करके वो घर चले गए। तो मेन बात ये है कि ऐसा भी होता है बाहर आने के बाद, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप बाहर कहीं पर भी काम करने के लिए गए हो या अभी जाने वाले हो तो आपको दो तीन चीज़ याद करके मतलब नोटिस करके रखना पड़ता है। आप ना अगर एग्रीमेंट 2 साल के करके आ रहे हो ना, तो आप ट्राई करो कि आप 2 साल कंप्लीट करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 साल कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको कंपनी टिकट प्रोवाइड कर देगा, फ्री में आप घर जा सकते हो। अगर आप एग्रीमेंट ख़त्म होने के पहले अगर आप जाते हो तो आपको कंपनी आपका पैसा काटेगा टिकट का, उसके बाद आपको घर भेजेगा पैसा देगा। लेकिन इधर उल्टा हो रहा है भाई। इधर बाहर आने के बाद क्या होता है ना, कंपनी का खुद का मन मर्जी होता है। तो इसलिए आप पहले से आप ये सोच के हो कि अगर कहीं पर भी जाता हूँ तो मुझे 2 महीना काम करना ही है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई मन है कि अब मैंने 1 साल के बाद मैं घर चला जाऊँगा, तो आपको ना थोड़ा बहुत पैसा ना बैकअप में रखना पड़ेगा। अब जहाँ पर भी आप रहो थोड़ा बहुत पैसा अगर आप अपने अकाउंट पे अगर आप सेव करके रखते हो कि कल के दिन पे अगर कुछ ऐसा हो गया कि कंपनी ने आपको जाने नहीं दिया और बोल दिया कि आप टिकट कल लेके जाओ, आपका मुझे सैलरी आपको नहीं दूंगा सर, तो आपको भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत पैसा जैसे आप आते हो ना, थोड़ा बहुत पैसा आप सेविंग करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको उस काम में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप सोच ले कि नहीं चलो आ गया, मैं अभी 6-7 महीना रहता हूँ उसके बाद चला जाता हूँ, तो आप तभी से आप पैसा थोड़ा सा सेविंग करना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास है पैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि उस भैया के पास में पैसा नहीं था, तो नहीं था क्या बोलूँ था, लेकिन उसको अगर वो घर में अगर कॉल करके बोलता कि ऐसा ऐसा कर दिया, तो घर वाले तो ऐसे ही टेंशन में हो जाते कि कहीं कहाँ है। तो यही है, उनको जाते वक्त ना तो उनका कंसल्टेंसी ने हेल्प किया, ठीक है, और जो उनका पहचान में जो दोस्त वोस्त था वही सभी लोग उनका हेल्प किया, थोड़ा बहुत पैसा उठा के दिया कि भाई अभी तो जा रहा है तो आराम से जाओ। लेकिन कंपनी ने कुछ भी हेल्प नहीं किया। जो बंदा एक कंपनी में भाई 16 महीना काम करके गया, उसको थोड़ा सा भी कंपनी ने ये नहीं सोचा कि थोड़ा सा पैसा दे दो, बंदा कैसे खाली आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी उसको फ़्लाइट में जाना है, फ़्लाइट में उसका 12 घंटा 13-14 घंटा का वेटिंग है, वो बंदा रास्ते पे क्या खाएगा कैसे जाएगा, कंपनी ने ये एक बार भी नहीं सोचा। तो सिर्फ हाथ पे टिकट थमा दिया और घर भेज दिया। तो यही होता है बाहर, क्योंकि ये ना हम लोग ना अगर बाहर काम करने के लिए आते हैं ना, तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यही है मेरे जितने भी मतलब दोस्त जितने भी है, तो उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आप बाहर आ जाते हो तो आप ट्राई करो कि अपना एग्रीमेंट ख़त्म करना, उसके बाद ही आप घर जाओ, नहीं तो कंपनी बहुत बुरा हाल कर देता है, ठीक है। बाहर कोई कंपनी अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या ही बोलो, अगर वो आप थोड़ा बहुत अगर आप पहले से अगर आप प्रिपेयर करके रखोगे ना, तो आपको इतना सारा दिक्कत नहीं होगा। और मेन बात ये है, अगर आप बाहर आ जाते हो ना, तो आपको ना थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा बहुत पॉइंट लेके बात करो, और जब कभी भी अगर बाहर आते हो तो एग्रीमेंट पढ़ के साइन करो, ठीक है। विदाउट आप बिना पढ़ के आप मत साइन करो, नहीं तो कंपनी वालों आपका बहुत बुरा हाल कर देगा। तो बस यही था, आपको यही मुझे बताना था कि अगर आप बाहर आते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। और कभी भी बाहर आना है तो एक अच्छा सा कंसल्टेंसी से के थ्रू ही आना बाहर, ठीक है। हर किसी कंसल्टेंसी के ऊपर भरोसा मत करना, ठीक है, क्योंकि कंसल्टेंसी सिर्फ उनको पैसे से मतलब होता है। आप बाहर आके फंस गए हो, क्या कर रहे हो, खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना ट्राई करना कि आप एक अच्छे कंसल्टेंसी के थ्रू में।
तो बस मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, और जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप सभी लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं अच्छा वीडियो बना पाऊँगा। तो बस चलता हूँ, और रात भी बहुत हो चला है, तो अभी रूम जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करता हूँ, क्योंकि कल सुबह फिर मेरा मॉर्निंग पे 8 बजे ड्यूटी है। अभी जाके डिनर करता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। तो बस इधर ही अपना वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।